दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत ही महत्व माना गया है और ये पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और इसी दिन शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ किया गया था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपको आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान महादेव की साधना करने से धन धान्य, सुख, सौभाग्य और आपकी समृद्धि में वृद्धि होती है। ये दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे आपके एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान महादेव को कुछ चीजें प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीजें अप्रिय भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में प्रयोग में ना की जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अगर आप लोग अनजाने में भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे, यानी नाराज हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या ना करें और शिव जी से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं ना तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि हमें महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए और माता पार्वती का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और यदि संभव हो सके तो आप लोग इस दिन पूजा करते समय बिना सिले हुए वस्त्र ही धारण करें। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस संसार में शिवलिंग के रूप में ही प्रकट हुए थे। इसीलिए दोस्तों इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों शिवलिंग को भगवान शंकर का प्रतीक माना जाता है जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी। लिंग का अर्थ होता है सर्जन। सर्जनहार के रूप में, उत्पादक शक्ति के चिन्ह के रूप में लिंग की पूजा की जाती है। मगर भगवान शिव की पूजा हम लोग लिंग के रूप में ही क्यों करते हैं? यहाँ तक कि हम लोग मंदिर में ही लिंग ही पूजते हैं और अन्य देवी देवताओं की पूजा मंदिर में मूर्तियों के रूप में की जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है कि भगवान शिव को लिंग के रूप में ही क्यों पूजा जाता है और बाकी सभी देवी देवताओं को मूर्ति रूप में पूजा जाता है? इसका क्या महत्व है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि संस्कृत भाषा के अनुसार लिंग का मतलब होता है चिन्ह या फिर किसी चीज का प्रतीक। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को देव आदि देव भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है कोई रूप ना होना। भगवान शिव काल और सर्जन के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव प्रतीक हैं आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लोक अंडाशय है जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड, जिसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है जहां पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है। वहीं दोस्तों त्रिमूर्ति का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
इसे और गहराई से जाने तो यह तीनों शक्तियाँ ज्ञान और अनंत को दर्शाती हैं। जब मनुष्य इन तीनों को पा लेता है तो यह कहा जाता है कि उसने ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया है। और जब यह तीनों एक दूसरे में समा जाते हैं तो उससे ही शिवलिंग की उत्पत्ति होती है। यह सच है कि ना तो शिवलिंग की शुरुआत है और ना ही शिवलिंग का कोई अंत है, लेकिन शिव पुराण में यह दर्शाया गया है कि यह एक अंतहीन ब्रह्मांडीय संतब है जो कि सभी घटनाओं का कारण है। एक तरफ यह श्रेष्ठता का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह अंतकालता के बारे में बताता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको शिव जी से जुड़ा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।